हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं कल भारत के दर्रे के बारे में लेक्चर डाला था। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो आइए हम समझते हैं झीलों के प्रकार के बारे में। दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो मैंने लिख रखा है झीलों के प्रकार। पहला है विवर्तनिक झीलें। कौन सा? विवर्तनिक झीलें। दोस्तों, जब जमीन की दो प्लेटें, एक प्लेट नीचे धंस जाए और एक ऊपर उठ जाए, या तो ऊपर उठे या तो नीचे धंस जाए, उसके धंसने या ऊपर उठने से जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे बरसात का पानी चाहे कोई भी पानी आके जब इकट्ठा हो जाता है तो वह झील का रूप ले लेता है, जिसे हम विवर्तनिक झीलें कहते हैं। जैसे भारत की एक झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, वह इसकी उदाहरण है, यानी विवर्तनिक झील का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वह गोखुर झील है। कौन सी झील? गोखुर झील। दोस्तों, जब नदियां सीधे बहती हैं, अब सीधे बह रही हैं, कोई कारणवश यानी कोई रुकावट आ गई और वह नदी इस तरह से बहने लगी, गोल होकर के इस तरह से, और इस तरह से जब बहने लगती हैं, बाद में फिर उधर कोई रुकावट आता है, फिर सीधा बहने लगती हैं, तो जो रास्ता गोरू यानी हम ऐसे कहें कि पशु के खुर के आकार का जो बनता है उसे कहते हैं, यानी पशु के खुर का आकार बन गया, इसीलिए उसे कहा जा रहा है गोखुर झील। समझ रहे हैं? इसका उदाहरण हमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसी प्रकार से तीसरा है लैगून अथवा अनूप झीलें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैगून अथवा अनूप झीलें, जिसका कई उदाहरण मैंने लिख रखा है। जैसे चिल्का झील, जो कि आप जानते हैं उड़ीसा में, अभी इसके बारे में आपको बढ़िया से बताऊंगा। पुलिकट झील, जो कि आप जानते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। उसी तरह कोलरी झील, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील, जो कि केरल में है। इस तरह से बहुत सारी झीलें इसकी उदाहरण है, किसकी? लैगून झील अथवा अनूप झील की। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इसको। और अगला जो टाइप है, अगला जो टाइप है आप देखिए, तो चौथा है ज्वालामुखी या क्रिया से जो निर्मित होती है, या इसी को हम कह सकते हैं क्रेटर झील। अब कैसे, इसको ध्यान से समझिए। जब ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है अंदर से, जब ऊपर निकलता है, निकल के जब लावा का रूप होता है, तो नीचे जहां से निकलता है जो उसका मुख बनता है ना, उसी मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। क्योंकि वो गड्ढा हो जाता है, जहां से सारे मैग्मा निकले बाहर और पूरा वहां गड्ढा हो गया मुख में, तो वहां जो बरसात का पानी रुक जाता है, तो उस रूप यानी उस प्रकार का जो रूप बनता है, उसी को हम कहते हैं जो है क्रेटर झील। ठीक है? और क्रेटर झील का उदाहरण जो है कईयों बार पूछ चुका है एग्जाम में, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है। तो लोनार झील के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप याद रखें लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसी तरह हिमानी द्वारा निर्मित झील है, यानी जो बर्फ है, उस बर्फ के उत्खनन से, कटाव से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जो पानी रुक जाता है, उससे निर्मित झीलें जो है उनको बोलते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। जैसे नैनीताल, इसी सात ताल, भीमताल, ये जितने ताल लगते हैं दोस्तों ना, अधिकांश झीलें जो ताल लास्ट में लगा है, ये सारी की सारी यूके यानी उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसलिए मैं इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये याद कैसे करेंगे। आगे नीचे आइए, तो वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, जिसको पलाया भी कहते हैं। तो पलाया या वायु द्वारा निर्मित झीलें, बात एक ही है। ये झील जो है, इसके अगर उदाहरण देखें तो आप राजस्थान में जाएंगे, तो राजस्थान में जैसे है सांभर झील, उसी तरह पंचभद्रा जो झील, ये सारी झीलें जो है इसके उदाहरण है। किसके? तो आप कह सकते हैं कि वायु द्वारा या प्लाया झील का उदाहरण है। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले लद्दाख से। ये ऊपर आप लद्दाख देख रहे होंगे, तो हम लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो जो चीन और अपना लद्दाख है, ये बॉर्डर के लगभग बॉर्डर के पास ही पड़ता है, इसलिए पेंगोंग झील के बारे में आप याद रखें कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि लद्दाख में है। ठीक है? वैसे तो यहाँ दो झील और हैं, आप देखे होंगे, जो रामसर साइट में 42वां रामसर साइट में जो है उन्हें शामिल किया गया था, इस्तार
सुनिए, स्टार्ट सापुक और सोकर झील, इन दोनों को मिला के यानी स्टार्टा और सापुक सोकर करके झील है। तो आप सोकर झील खाली याद रखिए कि सोकर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था, वो भी लद्दाख में ही स्थित है। कौन? सोकर झील। आइए नीचे आप जम्मू एंड कश्मीर को देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसके कुछ झीलें हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे मानस बल झील, बुलर झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील और डल झील। दोस्तों ये नाग जिसके लास्ट में लगा हो, जो भी झील हो अगर लास्ट में नाग लग जाए तो ये समझ लेना कि वह झील जो है जम्मू एंड कश्मीर की झील है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप देखिए, एक मैं इसमें डिटेल बताना चाहूंगा। ये जो बुलर झील आप देख रहे हैं, बुलर झील, इसको आपको याद रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। कौन सी झील? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे कौन सी है तो आप कहेंगे बुलर झील। कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब दोस्तों नीचे आइए, ये जितने मैंने बता दिया नागिन वगैरह लगा रहता है वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में है। आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जब ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत नागिन लगा हो तो तुरंत आप भागिए कहाँ? जम्मू कश्मीर। आइए अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे चंद्रताल और सूरज ताल। अभी मैंने बताया था कि जब लास्ट में ताल लगा हो तो ज्यादातर झीलें यूके यानी उत्तराखंड में स्थित होंगी, लेकिन आपको वो ताल वाली याद नहीं रखना, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में दो ही मात्र ऐसी हैं, चंद्रताल और सूरज ताल। इनके लास्ट में ताल लगा है और ये स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। जब आप ये दोनों याद रख लेंगे तो फिर जितनी ताल वाली झीलें हैं सबको मार दीजिए उत्तराखंड में। समझ रहे हैं बात को? तो आपको यही दोनों चंद्रताल और सूरज ताल, और एक और है खजियार झील, इसको भी याद रखिए। ये तीनों झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए अब आप चले आइए राजस्थान में। राजस्थान में आएंगे तो आप देखेंगे कुछ झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद रखना है। सांभर झील आप देख रहे हैं, सांभर झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे कि भारत की वह झील बताइए जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो आप कहेंगे सांभर झील। लेकिन खारे पानी की सांभर झील तो है, लेकिन इसमें एक और डिटेल जुड़ेगा, वह यह डिटेल जुड़ेगा कि वह अंतःस्थलीय झील है। क्या है? अंतःस्थलीय, यानी स्थल से घिरी हुई है। इस बात को जब तक अंतःस्थलीय नहीं कहे तब तक आप खारे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं कह सकते, क्योंकि तब हो जाएगी चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, सबसे बड़ी खारे पानी की, वो तो चिल्का है। लेकिन अगर पूछे कि भारत की खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है तो आप कहेंगे सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों बता दूं, इससे करीबन भारत का 60% नमक उत्पादन होता है किस झील से? सांभर झील से। तो इस चीज को आप याद रखें। उसी तरह सांभर झील के अलावा आप देखेंगे तो आप कई झीलें हैं, जैसे देवर झील हो गई, पुष्कर झील हो गई, नक्की झील हो गई, और इसके बाद राजसमंद झील हो गई। तो ये सारी झीलें जो हैं आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो आप तुरंत कहेंगे राजस्थान में। लेकिन जो मेन था मैंने सांभर झील उसको बता दिया आपको। अब आप आइए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण झील लोनार झील है दोस्तों, क्योंकि लोनार झील का बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछ चुका है कि क्रेटर द्वारा निर्मित कौन सी झील है भारत में, तो आप कहेंगे लोनार झील। एकमात्र झील है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे तो लोनार झील महाराष्ट्र में और भी हैं, जैसे आप देखेंगे पोवई झील जो कि मुंबई में पड़ता है, ये मुख्य रूप से मुंबई में, और ये नागपुर में है गोरेवाड़ा झील। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि ये नहीं याद रखना है कि गोरेवाड़ा झील जो है नागपुर में है, खाली बस ये याद रखिए कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आइए आप केरल में। तो केरल में आप देखेंगे तो अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील है। दोस्तों ये पूछता है कि भारत की सबसे लंबी, देखिए मैंने बताया था भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, लेकिन अगर पूछेगा भारत की सबसे लंबी झील, लंबाई में सबसे ज्यादा कौन है, तो वह है वेम्बनाड झील, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। कितना? 96 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लंबाई में सबसे बड़ा पूछे तो वेम्बनाड झील, और पूछे वैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी पूछे तो चिल्का है खारे पानी की।
मीठे पानी पूछे तो मैंने बता दिया बुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे आप देख लिए कि एक अष्टमुडी झील है। इसको अष्टमुडी इसलिए कहते हैं, इसके 8 भुजा हैं, इसीलिए इसको अष्टमुडी बोल देते हैं। तो आप नॉर्मली ऐसे पूछा है, जो क्वेश्चन आया पेपर में कि अष्टमुडी झील किस राज्य में है, तो आप कहेंगे केरल में है। ठीक, अब तमिलनाडु बता दिया सबसे लंबी है। उसी तरह पेरियार झील, दोस्तों पेरियार झील के बारे में पूछ चुका है कि पेरियार जो झील है यह कैसी झील है। तो आप ध्यान रखें, यह लैगून झील नहीं है, क्योंकि लैगून झील जो है आप देखेंगे तो अष्टमुडी जो है ये लैगून झील है, लेकिन पेरियार लैगून झील नहीं है, इस बात को भी याद रखना। दोस्तों केरल में स्थित जो लैगून झील है उनको कयाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि केरल में स्थित लैगून झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कयाल के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने आप देखेंगे, ये जो है आपका तेलंगाना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, आप जानते हैं। तो हैदराबाद में स्थित एक झील है हुसैन सागर झील। तो खाली ऐसे पूछेगा कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना के कहाँ, हैदराबाद में। अब आइए आप देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये जो है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। तो पूछे कोलेरू झील जो है कोलेरू, तो कोलेरू झील कहाँ है, तो आप तुरंत कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में। कई बार पूछ चुका है, इसलिए ये मुख्य रूप से आप इसको याद रखें। उसी तरह पुलिकट झील के बारे में पूछता है दोस्तों। पुलिकट झील आप देखेंगे इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसलिए इसको बार बार पूछा है, और ऑप्शन में जब देगा तो या तो तमिलनाडु देगा या आंध्र प्रदेश, दोनों नहीं देता। तो आपको दोनों में याद रखना है कि जो पुलिकट झील है वह दोनों में इसका हिस्सा आता है। तो अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिखेगा तो आंध्र प्रदेश मार दो, या तो आपको अगर तमिलनाडु दिखता है तो तमिलनाडु मार दो। ठीक है, आप आगे आइए तो आप देखेंगे मैंने एक मध्य प्रदेश में भोज झील, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, उस भोपाल में एक झील है भोज झील। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई झीलें हैं, लेकिन मुख्य जो मेन पेपर में आ चुका है वो भोज झील है, जिसको आपको याद रखना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, इसको याद रखें आप। उसी तरह से आप आइए तो कुछ झीलें मैंने इधर रख रखे हैं छोटे छोटे, इसको भी आपको याद रखने हैं। मेघालय में जो झील है इसको आपको याद रखना है, उमियम झील है। कौन सा, उमियम। तो खाली ऐसे पूछेगा कि उमियम झील किस राज्य में है, तो आप तुरंत बोलेंगे मेघालय में है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि उमियम झील किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मेघालय। उसी तरह मिजोरम में आइए तो मिजोरम आप देखेंगे तो ये मिजोरम है, यार मैंने दिखा रखा है ये मिजोरम। मिजोरम में जो है पाला झील है। तो पाला झील किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मिजोरम में है। ठीक है, उसी तरह असम में है, आप देखेंगे चपनाला झील। तो पूछेगा चपनाला झील किस राज्य में है, तो आप कहेंगे असम में है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन और बना है, आप देखेंगे तो वह क्वेश्चन है, दोस्तों पंखा उंखा नहीं चलाते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको आवाज से डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम जो है पंखा बंद करके बनाते हैं, इसलिए पसीना हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। दोस्तों यूपी में एक है गोविंद सागर, आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर करके है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का नाम सुने होंगे, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नाम पे इस झील का नाम रखा गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी भारत की झील है। अगर क्वेश्चन आए कि मानव निर्मित द्वारा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अब वैसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहेंगे चिल्का झील। किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहेंगे वुलर झील। कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतःस्थलीय झील के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होने हैं, शब्द थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के वो पूछता है और आपको ये सारी बातें बतानी है। और मैंने एक दोस्त यहाँ पे स्टार बना रखा है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ये जो रूपकुंड झील है, रूपकुंड जो झील है, इसे कहा जाता है भारत की रहस्यमयी झील।
क्यों रहस्यमय झील कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मानव कंकाल पाए गए थे, करीबन करीबन 500 मानव कंकाल पाए गए थे, इसीलिए इसे भारत का रहस्यमय झील कहते हैं, रूपकुंड झील को। और यह यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अब दोस्तों ये एक झील मैंने यहाँ लिख रखा है, इसके बारे में बहुत बार आ चुका है पेपर में कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप तुरंत कहेंगे चोलामू झील। कौन सी झील? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और दोस्तों वैसे तो आप देखेंगे मैंने कल जो लेक्चर लिया था उसमें दर्रा बताया था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो मैंने बताया था काराकोरम दर्रा। याद है? काराकोरम दर्रा। तो कंफ्यूज नहीं होने, अगर झील पूछे तो वह सिक्किम में है चोलामू झील, और दर्रा पूछे तो वो आपका लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। ठीक है। आइए तो आप मणिपुर देखिए, मणिपुर की ये जो झील मैंने लिख रखा है दोस्त, ये सबसे ज्यादा बार आया है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मणिपुर। और इसका एक और खासियत है, जब यह बात कह दे कि पूर्वी भारत की, कौन? पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या कहें कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहेंगे लोकटक झील। और इसी में दुनिया की यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं केबुल लामजाओ, वह स्थित है मणिपुर में। तो ये भी कई बार आया है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, इसी झील के अंदर है। यानी जो झील है उसी में वह जो है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और झील कौन सी है? लोकटक झील। दोस्तों यहाँ पे चूंकि जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे आप देखेंगे संघाई हिरण वगैरह पाई जाती हैं, इसलिए इसे मणिपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या? मणिपुर का जीवन रेखा, तो आप कहेंगे लोकटक झील को कहा जाता है। ठीक है। अब आइए, ये सारी बातें आपको मैंने डिटेल बता दी है दोस्तों, ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनसे बने हैं। तो इन चीज़ों को क्योंकि बहुत मेन मैंने छाट के लिखे हैं पेपर पे उठा के, इसलिए आपको इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखने हैं। और आप चैनल देख रहा हूँ न शेयर कर रहे हैं न सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का जोश खत्म हो गया। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो लाइक भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा मेरे मित्र हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।